हमने अभी तक जो स्पाइडरमैन मूवीज देखी हैं, उसमें बताया जाता है कि किस तरह पीटर पार्कर को एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर के काटने से स्पाइडर वाले सुपर पावर्स मिल जाते हैं, जिससे वो अपने सिटी के लोगों की हेल्प करता है और फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन बनकर घूमता रहता है। सैम रेमी के ट्रोलॉजी में हमने टॉबी के स्पाइडरमैन वर्जन को एक्सप्लोर किया था, ठीक उसी तरह हमने एंड्रयू के द अमेजिंग स्पाइडरमैन को भी एक्सपीरियंस किया। मार्वल ने भी हमें टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को एक न्यू वे में एक्सप्लोर करने में हेल्प की। कॉमिक के स्पाइडर यूनिवर्स में बहुत सारे मकर मानव है, जो कि सारे स्पाइडर वर्स का एक पार्ट है। मार्वल कॉमिक्स के स्पाइडर वर्स इवेंट में एक न्यू हीरो को इंट्रोड्यूस किया जा रहा था, जिसका नाम होता है सिल्क, और इसी इवेंट से इंस्पायर होकर सोनी वाले स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स बनाते हैं, जिसमें हम कितने सारे स्पाइडरमैन्स को देख पाते हैं, जिसकी डिफरेंट स्टोरी और डिफरेंट पावर्स होती हैं, बट एक चीज कॉमन रह जाती है। वो चीज आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए जानते हैं कि सिंडी मून कौन है और कैसे बनी एक हीरो। आई थिंक स्पाइडरमैन की ओरिजिन लगभग सभी फैंस जानते हैं कि एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर किस तरह पीटर नाम के लड़के को काट लेता है, लेकिन शायद बहुत से फैंस को ये नहीं पता है कि वो स्पाइडर सिर्फ पीटर पार्कर को ही नहीं काटता है, बल्कि वहाँ एक और पर्सन होती है जो पीटर के बगल में होती है। उसका नाम होता है सिंडी मून। सिंडी मून एक कोरियन अमेरिकन स्टूडेंट होती है, जिसका फर्स्ट अपीयरेंस एज अ कैमियो दिखता है 2014 में रीलॉन्च हुई द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 1 में। डैन स्लॉट एंड हर्बर्टो रामोस ने सिल्क को क्रिएट किया था। ओरिजिनल सिन अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 4 में सिल्क का फुल अपीयरेंस देखने को मिलता है। द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 1 जो कि 2014 में रीलॉन्च हुई थी, जिस कॉमिक के ओपन करने पर हमें पीटर पार्कर के 13 साल पहले का फ्लैशबैक नजर आता है, जिसमें पीटर साइंस एग्जीबिशन में होता है। वहाँ पर लैब में रेडियो एक्टिव रेज का डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा होता है, पर हम सब जानते हैं कि किस तरह एक स्पाइडर गलती से रेडियो एक्टिव रेज का शिकार हो जाता है, और जिसके शॉक से स्पाइडर पास खड़े पीटर को काट लेता है। पीटर के हाथों पर काटने के बाद भी स्पाइडर मरता नहीं है, उसमें थोड़ी जान बच जाती है, जिससे वो थोड़ा रेंगते हुए किसी और के भी पैरों में काट लेती है। वो कोई और नहीं सिंडी मून होती है। सिंडी का फेस ठीक से दिखता नहीं है, जिसके लिए अब हम द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 4 देखेंगे। हमें एक विलेन नजर आता है जिसका नाम होता है ऑर्ब, जो कि वॉचर की एक आंख यूज कर रहा होता है। जब ये अनलीश होता है तो उससे निकले बहुत सारे छोटे सीक्रेट सबके दिमाग में घूमने लगते हैं। इस बॉम्ब से हल्क, थॉर, वोल्वरिन और स्पाइडरमैन को बहुत परेशानी होती है, लेकिन इस बॉम्ब के ऑफ होते ही स्पाइडरमैन का फ्लैशबैक हम फिर से देख पाते हैं। फिर हम वही लैब को देखते हैं जहाँ पर पीटर को उस रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने काटा था, और उसके हाथ से काटने के बाद वो किसी और को भी काट लेता है। पीटर कहता है कि वो लड़की कौन थी, जिसके साथ ही हमें उस लड़की का फ्लैशबैक नजर आता है, जिसका नाम होता है सिंडी मून। फ्लैशबैक में हम सिंडी को देख सकते हैं कि वो अपने पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। फिर हम किसी और को सिंडी के पेरेंट्स से बात करते हुए देख सकते हैं, जो कहता है, मिस्टर एंड मिसेस मून, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, और मैं इस तरह की प्रॉब्लम्स को थोड़ा जानता भी हूँ। उसका नाम होता है इज़ीकियल। फिर उसके बाद हम इज़ीकियल को सिंडी के साथ सिंडी की पावर्स को कंट्रोल करते हुए देख सकते हैं, जिसमें इज़ीकियल कहता भी है, हाँ तुम बहुत अच्छा कर रही हो सिंडी, शायद कुछ ज्यादा ही तेजी से। फिर हम ये भी देखते हैं कि इज़ीकियल सिंडी को एक लॉकर में बंद कर देता है, और वो कहता है, हमारे पास कोई और चारा नहीं है, तुम्हें यहीं रहना होगा जब तक हम पूरी तरह इसे जान नहीं लेते। जब बॉम्ब का इफेक्ट खत्म होता है, तब स्पाइडरमैन कहता है कि आखिर ये सब हुआ क्या मैं इकलौता था जिसने वो सब देखा, कि कोई और भी है? फिर जल्दी से स्पाइडरमैन वहां से चला जाता है और कहता है कि मैं यहाँ नहीं रुक सकता, वो लड़की अभी भी वहां पर लॉक है। स्पाइडरमैन इज़ीकियल की ओल्ड बिल्डिंग में जाता है जहाँ पर सिंडी लॉक थी। जैसे ही वो वहां पहुंचता है, उसकी मकड़ी घंटी ये इंडिकेट कर रही होती है कि सिंडी यहीं हो सकती है। अच्छा, जिनको ये नहीं पता कि इज़ीकियल कौन होता है, मैं बता देता हूँ कि इज़ीकियल सिम एक अमीर बिजनेसमैन होता है, जिसके पास भी सेम स्पाइडरमैन वाली पावर्स होती हैं। इज़ीकियल चाहता था कि वो स्पाइडरमैन की तरह अपनी पावर्स को यूज करे, बट वो एक कॉर्पोरेशन के साथ मिल जाता है और स्पाइडर सोसाइटी का मेंबर बन जाता है। इज़ीकियल ने स्पाइडरमैन की हेल्प करी थी मोरलैंड से डील करने में, लेकिन अभी हम ट्रैक पर आते हैं। स्पाइडरमैन सिंडी को ओल्ड बिल्डिंग में ढूंढना शुरू करता है, जिसके बाद उसे एक वीडियो मैसेज मिलता है इज़ीकियल का, जिसमें वो कहता है कि हेलो पीटर। हैं क्या? ये एक ऑटोमेटेड मैसेज है। अगर तुम इसे सुन पा रहे हो तो इसका मतलब है कि सेंसर्स ने तुम्हें डिटेक्ट किया होगा कि तुम यहाँ हो और अकेले आए हो, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि तुम मोरलैंड के अटैक से बच गए। अगर ये केस है तो तुम्हारे लिए कुछ है जो तुम्हें जानना चाहिए, कि तुम अकेले नहीं हो, यहाँ कोई और भी है बिल्कुल तुम्हारी तरह, और इसका एक रीजन है कि मैंने ये तुमसे छुपाया पीटर। तभी स्पाइडरमैन स्क्रीन को तोड़ देता है ये बोलते हुए कि अब बस बहुत हुआ तुम्हें सुनते हुए। स्पाइडरमैन लॉकर ढूंढ लेता है और मुझसे मत पूछना कि ये कोड्स मैं कैसे जानता हूँ, जिसकी रिप्लाई में सिंडी कहती है, तुम ये नहीं कर सकते हो। तुमने सुना है कि अगर डोर्स ओपन हुए तो मोरलैंड आ जाएगा,
लेकिन स्पाइडरमैन डोर ओपन कर देता है और कहता भी है कि तुम यहाँ बहुत टाइम से बंद थी और कुछ चीजें हैं जो तुमसे किसी ने अभी तक कहा नहीं। फिर सिंडी कहती है कि तुमने ये क्या किया, तुम्हें अंदाजा भी है, तुम सबको मरवा दोगे। सिंडी स्पाइडरमैन के साथ फाइट करने लगती है। हम देखते हैं कि सिंडी स्पाइडरमैन की स्पीड को बीट कर पा रही है, लेकिन पीटर को भी लगता है कि वो स्पाइडर स्ट्रेंथ के डिपार्टमेंट में उससे आगे है। बट सिंडी की स्पाइडर सेंस पीटर के स्पाइडर सेंस से काफी ज्यादा अच्छा था। सिंडी स्पाइडरमैन के सारे अटैक इजीली डॉज कर पा रही थी। फाइट के ही दौरान स्पाइडरमैन सिंडी को कहता भी है कि कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि मुझे तुम्हें बताना होगा, कि मॉर्लैंड अब जा चुका है हमेशा के लिए। सिंडी को ये यकीन नहीं होता है कि मॉर्लैंड अब मर चुका है। सिंडी ये सुनकर बहुत खुश होती है। वो मन में सोचती है मुझे बाहर जाना है, वो हर चीज करना है जो मैं इतने टाइम से नहीं कर पाई। लेकिन स्पाइडरमैन सिंडी को कहता है कि तुम ऐसे ही न्यूयॉर्क में झूलते हुए नहीं घूम सकती। सिंडी तभी अपने स्पाइडर सिल्क से अपनी बॉडी को कवर कर लेती है, जो बिल्कुल किसी सुपर हीरो कॉस्ट्यूम जैसा दिखता है। सिंडी स्पाइडरमैन को कहती है कि अब मैं सिंडी नहीं, अब मैं सिल्क हूँ। उसके बाद वो बिल्डिंग पर स्विंग करते हुए अपने घर की ओर बढ़ जाती है, जहाँ पहले उसकी फैमिली रहा करती थी, लेकिन वहाँ उसकी फैमिली नहीं होती है। वो बहुत निराश होती है। स्पाइडरमैन सिंडी को प्रॉमिस करता है कि वो उसकी फैमिली को ढूंढ लेंगे। सिंडी स्पाइडरमैन से पूछती है कि मॉर्लैंड को मरे हुए कितना टाइम हो चुका है, जिसके रिप्लाई में स्पाइडरमैन कहता है कि थोड़ा ट्रिकी है, मैं उसे 2 बार मार चुका हूँ, पहली बार वो वापस जिंदा हो गया था। जिसे सुनकर सिंडी स्पाइडरमैन के फेस पे एक मस्त लाफा मारती है और कहती है कि तुम इडियट हो, इसका मतलब वो वापस जिंदा हो सकता है और वो इस समय कहीं और होगा। दोनों फाइट करना शुरू करते हैं, जिसके बाद सिंडी बोलती है कि तुम फील कर सकते हो। स्पाइडरमैन कहता है कि उसके स्पाइडर सेंस आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, उसने ऐसा कुछ कभी फील नहीं किया। उसके बाद क्या होता है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ टाइम बाद सिंडी एक न्यूज चैनल में जॉब करने लगती है, जिस ऑर्गेनाइजेशन को जे जोना जेमिसन रन कर रहा होता है। सिंडी इस तरह न्यूज ग्रुप के रिसोर्सेज का यूज करके अपनी फैमिली का पता लगा सकती है। सिंडी की कुछ ऐसी बातें जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सिंडी जब छोटी थी तब उसकी मॉम चाहती थी कि वो अपने स्कूल में एकेडमिक पर ज्यादा फोकस करे, लेकिन सिंडी बस हॉकी खेलना चाहती थी। स्कूल में हॉकी टीम में होने के दौरान उसका एक सीक्रेट बॉयफ्रेंड होता है, जिसका नाम होता है हेक्टर। सिंडी की मॉम उसको फोर्स करती है कि तुम स्कूल के फील्ड ट्रिप पर जनरल टेक्नोलॉजी जाओ, जो कि वही सेम जगह होती है जहाँ पर पीटर और सिंडी को सेम स्पाइडर काट लेता है। और उसके बाद की स्टोरी हम सब जानते हैं। अब हम बात करेंगे सिल्क की पावर्स के बारे में। सिल्क पीटर से बहुत ज्यादा फास्ट है, जिसको पीटर ने खुद माना था। सिल्क की स्पाइडर सेंस भी पीटर के स्पाइडर सेंस से ज्यादा अच्छी है, जिसको सिंडी हाइपर स्पाइडर सेंस कहती है। कॉमिक्स में पीटर के पास ऑर्गेनिक वेब नहीं होता है, जैसा सिल्क अपने फिंगर से ऑर्गेनिक वेब निकाल पाती है, लेकिन पीटर जितना स्ट्रॉन्ग है सिल्क मानती है कि वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अब तक हमने सिल्क की ओरिजिनल स्टोरी को जाना और पीटर के साथ साथ सिंडी मून किस तरह स्पाइडरवर्स का हिस्सा बनती है, और हमने ये भी जाना कि सिल्क की स्पाइडर सेंस पीटर से भी ज्यादा है। अगर आप सिल्क की स्टोरी को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो 2014 में रीलॉन्च हुई द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 1 को रीड करना शुरू कर दो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट जरूर करना, और भी ओरिजिन्स जाननी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।